आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। करसू राजबाग में आग की हौलनाक वारदात। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने जाए मौके का किया दौरा। नौजवानों के पुलिस वेरिफिकेशन का मामला। सज्जाद गनी लोन का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पुलिस वेरिफिकेशन निजाम को चैलेंज करेंगे सज्जाद। सोपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिलिटेंट माउन के जायदाद जब्त। कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह पर राहुल गांधी का खिराज तहसीन। जदीद हिंदुस्तान के मेमार करार दिया। बाबा सदीकी के कत्ल मामले में अहम इंकशाफ। शूटर का अस्पताल के बाहर मौजूदगी का एतराफ। तैयारे में बम की धमकी से फिर खलबली। 187 मुसाफिरों पर मुश्तमिल इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली में बैनुल कौमी तिजारती मेले का आगाज। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एडवाइजरी जारी। इलाहाबाद में यूपी पीएससी के उम्मीदवारों पर पुलिस का एक्शन। तुलबा को घसीट कर ले जाने का इल्जाम। कैलिफोर्निया में धूल भरे तूफान से अवामी जिंदगी मफलूज। हाईवे बंद, बिजली मुअत्तल। तो चले, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिला रामबन के इलाके बटोत का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम तरक्याती काम तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने इंडस वाटर मुआहदे पर तशवीश का इजहार भी किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के बिलडोजर फैसले की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के बाद हुकूमत जम्मू कश्मीर असेंबली अपर हाउस बहाली का भी मंसूबा बना रही है। देखिए, आप जानते हैं कि कितनी बर्बादी हुई है इंसानों की। हर चीज़ को आप देख लीजिए, अपने अस्पताल को देख लीजिए, अपने स्कूलों को देख लीजिए, जिनको ऑपरेट कर रहा था नहीं किया गया। बहुत काम कर, साफ पानी लोगों को पहुंचाना है। अभी देखिए, कुलगाम में एक गांव में जॉन्डिस शुरू हो गया क्योंकि उनको साफ पानी पीने का नहीं है। ये हालत हमारी रियासत के कई इलाकों में, सड़कों की हालत देखिए। इस हुकूमत को इतने काम करने हैं, मैं समझता हूँ इनको न नींद आनी चाहिए न कभी ये सोने चाहिए, तब ये रियासत इस मुश्किल से निकल सकती। तो रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए क्या मजीद आपके ऑब्जेक्टिव्स और काम रहेगा, ताकि उमर साहब ने पहले ही हफ्ते में वजीर आजम से मुलाकात, होम मिनिस्टर से मुलाकात, अभी कल वाइस प्रेसिडेंट से मिले हैं, आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं, पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गए क्योंकि पावर की कमी है। उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने वाले हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देखा जाए। हर तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की रियासत की हालत को ठीक किया जाए। वो तब होगा जब हम सब मिलकर, ये सिर्फ हुकूमत पर ही छोड़ना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कि जब आपके यहाँ काम हो तो वैसे काम हो जो रहे। ये नहीं कि जहाँ
40% सीमेंट लगाना है, वहाँ 40% रेत है। इस चीज़ को तो आप लोगों ने देखना है, सरकार हर जगह नहीं है। और जो ये बाहर के ठेके हैं, इनको बंद करना है। सर बटोत क्या हमारे लोग कितने बेकार हैं कि वो ठेके नहीं कर सकते? आप देखिए, जो भी ठेकेदार देखिए आप, सब बाहर से हैं, मजदूर बाहर से हैं। तो क्या हमारे यहाँ मजदूर नहीं लग सकता? मुझे बताइए कौन सी चीज़ इन्हें इन 10 सालों में ठीक की है, इसमें हमारे लोग ये कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं। सर बटोत के लोग इस वक्त मुंतजिर है सर, क्योंकि चनानी नाशी टनल हमारी जब से बनी है तो बटोत एक साइडलाइन हो गया है। आज की डेट में बटोत के लोगों ने बटोत का सबसे बड़े अल्लाह की मेहरबानी ये है कि इसका मौसम बहुत शानदार है। सर इसको हमने इसको टूरिज्म मैप पे लाना है, क्योंकि बटोत ही एक जगह है जहाँ जो ट्रैफिक है वो निकल जाएगा, मगर हम चाहते हैं वो ट्रैफिक यहाँ आए जो यहाँ रहे, जो यहाँ गर्मियों में छुट्टी मना सके। यहाँ बर्फ होती है आपके यहाँ, तो इसके वजह गुज़िश्ता शब सोपुर सनती इलाके में आग की वारदात पेश आई, जिससे काफ़ी नुकसान वहां पर देखने को मिला और जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और मकामी अफराद की कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। इस वारदात में हबीब इंटरप्राइजेज की 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुई। इस आग की वारदात में लाखों मालियत का नुकसान हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान सामने नहीं आया। किसी चीज़ का एस्टिमेट लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉस है, अभी 2 बिल्डिंग्स का लॉस है, पूरी 2 बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी है। इसका देख रहे हैं आप, ऊपर वाला मंजिल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका छत नहीं दिख रहा है। तो जो बाकी यहाँ गुड्स वगैरह थे, हमारा फिनिश प्रोडक्ट था, हमारा रॉ मटेरियल था, तो वो एस्टिमेट करके हम बता सकते हैं। अभी हमारे पास एज ऑन डेट कोई डेटा है नहीं जिससे हम एस्टिमेट। अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहब जो नए हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, पूरी वादी के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है उनके प्रेसिडेंट साहिबान की मीटिंग जो है हमारे फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर की सरबराही में, जो प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे है अभी, तो उनकी सरबराही में वो मिले थे। और उसमें और बातों के अलावा हमने ऑडिट मांगा है हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट का, इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट। इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट में वो देखेंगे कि क्या क्या कमियां हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि आज के हवाले से जो कमी हमें है, फायर जो हमारे हाइड्रेंट्स हमें होने चाहिए, पानी का कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, सम्प होना चाहिए कि ऐसी वारदात अगर हो तो फायर ब्रिगेड आए तो उसको पानी भी मैसर मिले और हाइड्रेंट्स हर जगह लगे हों। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा हमारा देरीना मुतालबा है कि हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक फायर ब्रिगेड का। मेंबर असेंबली तराल रफीक अहमद नाइक ने आज STH तराल में एक हेल्थ मीटिंग की सदारत की, जिसमें CMO पुलवामा, BMO तराल और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग में तराल अस्पताल की कामयाबी और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। रफीक अहमद नाइक ने बताया कि तराल अस्पताल का दर्जा बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है और इस हवाले से वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ये यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी BMO साहब ने, इसमें CMO साहब भी हैं और मैं चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने ये जो हस्पताल की जो रोज़मर्रा इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इस मीटिंग में क्या क्या एजेंडा है, क्या कि कौन कौन सी स्कीम है। मैं चेयरमैन बना पहली बार, तो मैं आया, मैंने खुद देखा है, इन्होंने दिखाया अपनी जो एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं, जैसे OPD होता है, ऑपरेशन होता है, यहाँ का खर्चा कितना लगता है, मुलाजिमों की फ़हरिस्त कितने, किस जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरे तीसरे जो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में मैंने खुद देखा, कहाँ डेफिशिएंसी है, क्या क्या उन्होंने किया। लगता है अच्छा काम हो रहा है, लेकिन और इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं खुद इस साल एक बार सोरा गया, मुझे इस तजुर्बे से खुद गुजरना, मुझे आता नहीं आया ये फ़ोन पे ऑनलाइन करना है, ये ठीक, लेकिन जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं उनको दिक्कत आती है। मुझे लगता है दोनों चीज़ रखनी चाहिए साथ साथ, ऑनलाइन भी जो उसका उपयोग करना चाहे वो करे, लेकिन जिसको आता नहीं उसके लिए ऑफलाइन भी ठीक है, जब तक पूरे लोग इसके बारे में एजुकेट या सिस्टम पूरा आपका ठीक नहीं चले। मैं CM साहब से भी मिला,
चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला, हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी मिला, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं। कोशिश है लेकिन हुई है नाइंसाफ़ी त्राल के साथ, ये तो सही बात है। अब किसने की, कहाँ पे हुई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं बना हूँ, मैं पिछले दिनों आपने पार्लियामेंट मेंबर साहब आपने देखा, आगा रोला साहब भी तशरीफ लाए थे मेरे घर, मेरे उनके साथ भी इस बारे में, और मुझे खुशी जब शाम को उन्होंने भी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन सकीना यतूशी को एक चिट्ठी लिखी थी। हम कोशिश करेंगे, देख रहे हैं कहाँ इसमें लूप होल्स हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिए त्राल के लिए अब अच्छे काम हो जाएंगे, और ख़ास कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिनी सेक्टर। और आपको मैं साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, त्राल पहलगाम रोड ये भी फाइनल स्टेज में है, और वहाब साहब का रोड ये भी फाइनल स्टेज में है, और अपना हब बना रहा हूं मैं वहाँ पे गबेरी में, वो भी फाइनल, मुझे उम्मीद है। सुरनकोट में फौजी भर्ती रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बेरोजगारी के बाद बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। सुरनकोट इस मौके पर शुरका ने भर्ती फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सुरनकोट को रैली के लिए मुंतखब के लिए शुक्रिया अदा किया, और इसी मौके पर शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की रैलियां बाकायदगी से मुनक्किद की जाएंगी, ताकि मजीद नौजवानों को मुलाजमत के मौके फराहम हो। रोमियो फोर्स का बड़कपन है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और क्योंकि इनकी नज़रों में भी हमारे यहाँ के लोग इस चीज़ के मुस्तहिक थे। हमारे यहाँ के लोगों का जज्बा जो है वो जज्बा मुल्क के थी बहुत अच्छा है, और उन्होंने इसलिए रोमियो फोर्स ने और सिख सेक्टर के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मिलजुल के यहाँ भर्ती रखी, और हम उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आइंदा भी ऐसी रैलियाँ यहाँ होती रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं दिनों से यहाँ जोश व खरोश से ये जो भर्ती हो रही है, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और आर्मी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम जो रखा है यहाँ पे इन जवानों के लिए, इन बच्चों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये भर्ती जो हर साल हो, और हमारे जितने भी यहाँ बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये दरबदर ना हो, क्योंकि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का और खास कर अपनी आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। फाइनल के माध्यम से आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो उन्होंने हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारे नौजवान पढ़ लिख के घरों में बैठे हुए हैं, बेरोज़गारी छाई हुई है, उनको मौका दिया है, और हमारे भाइयों में, बच्चों में एक जज्बा भी है। मैंने आते हुए देखा रास्ते में कतारें लगी हुई हैं, लड़कों की फाइलें हाथ में पकड़ी हुई हैं, सब लाइन में लगे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हम दौड़ लगाएंगे। ये एक हमारे बच्चों में एक जज्बा है, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और साथ साथ बेरोज़गारी भी है। ये जो भर्ती है काफ़ी सालों के बाद आई है, तो उस हिसाब से बड़ी खुशी हुई है, दिल को एक तसल्ली मिली है कि हमारे बच्चे जो उनके दिल में आज भी ये जज्बा है, हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपील करती हूँ, तहे दिल से अपील करती हूँ कि ये हर साल भर्ती होनी चाहिए, हमारे बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनंतनाग के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों से सहूलियातों के बारे में जानकारी फराहम की। इस दौरान कई मरीजों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फराहम करदा सहूलियातों की तारीफ करते हुए खास तौर पर गोल्डन कार्ड के फ़वाइद का जिक्र किया। उनका कहना था कि गोल्डन कार्ड की बदौलत उन्हें काफ़ी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मरीजों की सहूलियात के लिए मजीद इक़दामात किए जाएंगे। ज़्यादा खुशी हमें इससे मिल रही है कि हमने विट्रेक्टमी का जो एक बड़ा सा इक्विपमेंट लाया हुआ है वो 1,25,00,000 का है, तो उस हिसाब से हम वो पेशेंट्स करते रहते हैं। पिछले 1-2 महीनों से हमने स्टार्ट किया है वो, ऑल्दो हमने वो भी इनॉग्रेट नहीं किया है फॉर्मली, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस कर रहे हैं। हफ्ते में 2-3 होते हैं वो केसेस हमारे। और जो ऑप्थेलमोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो दिन को 15 से 16 इंट्राओक्यूलर लेंस डालते हैं, जैसे जिनको कैटरैक्ट सर्जरीज बोलते हैं। फिर लिड सर्जरीज करते हैं यहाँ पे, फिर कुछ जो स्किन की सर्जरीज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्थेलमोलॉजी का कोई भी पेशेंट हमें कहीं रेफर नहीं करना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि हाई एंड सर्जरी जो किसी भी मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए ऑप्थेलमोलॉजी के डिपार्टमेंट में वो सारा होता है जी। तो आगे भी हम चाहते हैं कि थोड़ा और स्टाफ मिले और एडवांसमेंट हम करें। स्टाफ हम मंगवा रहे हैं, थोड़ा एडहॉक स्टाफ आ रहा है, तो काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। पेशेंट्स का ये है कि दिस इज ए न्यू मेडिकल कॉलेज, थोड़ा और टाइम लगेगा इसको एडवांसमेंट होने में। ये सिर्फ 5 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है,
तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्टाफ यहाँ लाएंगे, हाई एंड इक्विपमेंट्स लाएंगे और डोडा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है, जिसके बाद सड़कें कचरे से भरी पड़ी हुई हैं। सफाई कर्मचारी अपने देरीना मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं और नई हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनके मसाइल हल हो सके। सफाई कर्मचारी पिछले 4-5 दिन से धरने पे बैठे हैं। पूरा शहर का कचरा, चाहे यहाँ के परमानेंट लोग हैं, यहाँ के किराएदार हैं या यहाँ के मुलाजमीन हैं, 24 घंटे में 18 घंटे ये उनकी गंदगी साफ़ करते हैं, हमारी नालियाँ साफ़ करते हैं, हमारे रास्ता साफ़ करते हैं। फिर हम सुबह बूट लगाकर, पैंट कोट लगाकर साफ़ सुथरा निकल कर बाज़ार में निकलते हैं। अगर ये साफ़ सफाई नहीं करेंगे, हमारा सूट, हमारा बूट सूट ही नहीं हम पे करेगा, जगह जगह से बदबू आएगी। और इनके जो मसले मसाइल हैं कोई गैर कानूनी नहीं है, इसमें सब लोगों को पार्टी छोड़कर सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि किसी की शादी हो या किसी के घर में किसी की अमवात हो, सब जगह पर ये हर वक्त मौजूद होते हैं। बारिश पड़ती है, रात को ये घरों से निकलते हैं और नालियों को साफ़ करते हैं। कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, रात को ये घरों से निकलते हैं और शहर को साफ़ करते हैं। ईद होती है, दिवाली होती है, लोग ईद मनाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, दिवाली मनाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, मिठाई लेते हैं, और ये लोगों की गलियां, हम लोगों के शहर को साफ़ करते हैं। और इस वक्त इनको इंसाफ की ज़रूरत है। हम लोग, मैं खुशी इनके लिए, इस इंसाफ के लिए इनके साथ धरने पे बैठा हूँ। क्या लगता है आपको कि सरकार जो इस वक्त की है, उनको किस तरह से पॉलिसी फ्रेम इन लोगों के लिए करनी चाहिए? देखिए, हमने रात को एक मैसेज सुना है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये जो डेली वेजर हैं या नीड बेसिस है, इनको हम परमानेंट करें। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि उसमें कहीं लिखत कुछ डेट फ्रेम की जाए कि इन लोगों को एक यकीन दहानी दी जाए, क्योंकि ये 10 साल से इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि नई जो सरकार बनी है, नई जो गवर्नमेंट बनी है, वो किसी तरह से इनके साथ झूठ नहीं करेगी, बल्कि इनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर इनको इनका जो हक है वो ज़रूर देंगे। मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं सफाई कर्मचारियों का यूनियन प्रेसिडेंट डोडा। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त तोड़कर हमारे आवाज़ जो है बुलंद करते हैं। और जो ये मसला है, 10-10 साल से, 20-20 साल से हम चौराहे पे आ गए हैं। खाने के लिए कुछ नहीं। 9,000 में क्या बनता है? और हमारे पास इस वक्त हमने जो वोट देकर एमएलए या मेंबर या चेयरमैन या पुराने चेयरमैन, जो जिनकी चेयरमैनी ख़त्म हो गई है अब, उस वक्त भी हमने वोट देकर उनको चेयरमैन बनाया था। मगर मुझे ये लगता नहीं है, ये पता नहीं है उनको क्या खुदक है हमारे साथ। इस वक्त कहाँ है वो जो इज्जत हम लोगों ने, आवाम ने उनको बख्शी है? हाँ, इस वक्त कहाँ है वो? उस वक्त जब भी उनका कोई दौरा होता है, सफाई कर्मचारी सबसे आगे होता है। इस वक्त कहाँ है? कोई नहीं आ रहा हमारी आवाज़ सुनने, कोई नहीं हमारी आवाज़ बुलंद करना चाहता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ जान गतू का कि वो आकर हमारे साथ यहाँ धरने में बैठे। मैं लाख बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जाति बाती का मसला छोड़कर वो आकर हमारे पास बैठे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। खैर मकदम है, कश्मीर के सरकारी और निजी स्कूलों ने चिल्ड्रंस डे जोश और जज्बे के साथ मनाया और वहीं पर मोनार्क HRSS स्कूल हंदवारा में भी चिल्ड्रंस डे पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डिप्टी CEO कुपवाड़ा ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। प्रिंसिपल फारूक अहमद ने कहा कि तुलबा को उनकी अहमियत समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो कौम के मुस्तकबिल है। सबसे
سے پہلے آج کا جو اینول کلچرل ڈے ہم نے سیلیبریٹ کیا along with چلڈرنس ڈے ایکچولی تو مین پرپز تھا کہ ہم کشمیری کلچر کو ریپریزنٹ کریں. تو جیسے امیر خسرو ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھا, انہوں نے فرمایا کہ اگر فردوس بروئے زمیں است ہمی است و ہمی است و ہمی است, یعنی کہ اگر دنیا میں کہیں پہ جنت ہے اس دنیا میں تو وہ کشمیر میں ہی ہے, یعنی کہ یہیں پہ ہے. تو آلریڈی ہماری کشمیر کی بیوٹی کو بہت زیادہ تعریف کیا جاتا ہے بہت سارے گانوں میں, بہت ساری موویز میں ایکچولی. تو اس چیز کو ریپریزنٹ کرنا, سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اف وی سی کہ کشمیر کے باہر جو لوگ ہیں ان کو کشمیر کے کلچر کی بہت زیادہ ویلیو ہے, ایون مور دین اس. تو اب یہ چیز ریکریٹ کرنے کے لیے, کشمیری کلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے, انوائیو کرنے کے لیے پھر سے ہم نے یہ کلچرل ڈے سیلیبریٹ کیا. اینڈ آل آف اس گیو آر بیسٹ, سب نے اپنی بیسٹ دی. جو ہمارے جابس اسائن تھے وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا, اور بہت سارے ایکسٹرا ٹاسک بھی کیے, اور بہت مزہ بھی آیا ہم سب. ایگزیکٹلی دیکھیے, اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے باہر کی کنٹریز میں جیسے جاپان واپان ہے, تو وہاں پہ کیا ہے, ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ وہ چپل باہر نکال کے گھر کے اندر جاتے ہیں. تو ہمارے کشمیر میں بھی یہ کلچر ہے, بٹ انڈیا باہر کشمیر سے باہر یہ اکثر نہیں منایا جاتا. تو اگر ہم دیکھیں آج کل جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے جیسے جاپان, چائنا, ان سب نے اپنے کلچر پہ زیادہ فوکس کیا ہے. کوریا جو ہے بہت زیادہ فیمس کنٹری آف کورس, ان میں سے موسٹ پیپل کو انگلش نہیں آتی ہے, انہیں بس کورین آتی ہے. تو انہوں نے اپنے کلچر کو زیادہ امپورٹنس دی ہے, اور اسی وجہ سے وہ ڈیولپ بھی ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو پریزرو کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں اگر ہم پہلے گھر سے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, پہلے گھر سے اسٹارٹ کریں گے تو ہی ہم باقی جگہ پہ اس چیز کو اسپریڈ کر پائیں گے. بہت کچھ تھا ایسے, مطلب جو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا لٹرلی. ہم نے کشمیری چیزوں جیسے کھراو تھا, مجھے سچ میں پتہ نہیں تھا ابھی تک کھراو کچھ ہوتا ہے. چپل لگائی جاتی تھی ووڈ کی, اینڈ ووڈ کے وہ میٹس بنائے جاتے تھے, اینڈ ووڈن ہاؤسز کیسے ہوا کرتے تھے, گھر کیسے بنائے جاتے تھے, ان کا بھی ایک سمپل سا ہم نے سیٹ اپ, ایک ریپلیکا ہم نے بنایا تھا. بہت زیادہ اچھا تھا, بہت زیادہ کریٹو تھا. انسان کی جو ایک بچے کی کریٹیوٹی ہوتی ہے, پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ ان چیزوں سے, ان پروگرام سے باہر آ جاتا ہے. تو آج ہم نے بہت کچھ ایکسپیرینس کیا, نئی نئی چیزیں. یہ بات ایک ہوتی ہے کہ اسکولز جو ہے ان کو صرف اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کرنا ہوتا ہے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جن پہ اسکولز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں موناک سیکنڈری اسکول ہندوارہ بہت زیادہ انگیج کرتا ہے. تو جیسے آج بھی ایک کو کریکولر ایکٹیویٹی ہوئی تھی. آج کلچرل ڈے کے ساتھ ساتھ 14 نومبر ہے, جو کہ بھارت کے ایک عظیم سپوت جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں شری جواہر لال نہرو جی, ان کی یاد میں منایا جاتا ہے, اور جن کو پیار سے بچے چاچا نہرو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ چلڈرنس ڈے کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو کلچرل ڈے میں بھی انوالو کریں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا کلچر کیسا تھا. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچرل ڈے جو ہم منانے جا رہے ہیں, یہ ایکچولی ہمارے کلچر کا عرس منانے رہے ہیں. ہم اپنے کلچر کا عرس منا رہے ہیں. وہ اس طرح کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کلچر کو دفن کیا ہوا ہے. اب یہ بیچاری لاش کب کی مر چکی ہوئی ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس عرس منا کے ہم اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں, اور ہمارے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ماضی تھا, ہمارے جو آبا و اجداد تھے, ان کا رہن سہن, ان کا کھان پان کیسا تھا, یہ سب بچوں کو پتہ چلتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے بچوں کو اس اپنے ماضی کے ساتھ قریب کرنے کے لیے, اس چیز کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے یہ کلچرل ڈے کا آج انعقاد کیا ہے. بالکل میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا, تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آئی ایم ڈیپلی تھینکفل ٹو مائی ٹیچرس. انہوں نے بہت انتھک کوشش کیا ہے پچھلے 10-15 دنوں سے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اسٹال پہ جائیں گے, وہاں پہ کہ ایک اسٹال نے صبح سے 5-5 ہزار روپے کی کمائی کی ہوئی ہے. تو بچوں سے میں ابھی بات کر رہا تھا, ایک اسٹال تھا جہاں پر بچوں نے تقریباً 7,000 روپے کی کمائی کی ہے. تو ایک اس طرح کا ایک میسیج دی جاتی ہے بچوں کو کہ آگے جا کر صرف آپ کو گورنمنٹ جاب کے لیے تگ و دو نہیں کرنی ہے, بلکہ گورنمنٹ جاب سے نکل کر بھی باہر کی دنیا میں آپ اپنے رزق کو تلاش کر سکتے ہیں. آپ اگر انٹرپرنر بنیں تو انٹرپرنر بن کے نہ صرف آپ اپنے لیے کما سکتے ہیں, بلکہ یو کین ارن فار ادرس ایز ویل. You can adjust thousands of people in your companies. If you start a company in the future of your own, not only you can feed yourself, but you can feed hundreds and thousands of people with you. بالکل نہیں تھا. جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے, اس میں بھی یہی ہمیں ایک میسیج دی گئی ہے کہ آپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہنر مند بنانے کی کوشش کریں. تو چلیے نیوز ایٹ 6 میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.